काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिल्ली मारकुंडी में 15 नवंबर को हुए दर्दनाक खनन हादसे के बाद एक बार फिर सियासी माहौल गर्मा गया है। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों से मिलने समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सोनभद्र पहुंचा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और आर्थिक सहायता सौंपी। कार्यक्रम 54 विकासखंड क्षेत्र के फफराकुंड में आयोजित हुआ, जहां सपा नेताओं ने प्रशासन और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रतिनिधिमंडल ने हादसे में मृत मजदूरों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। यह सहायता राशि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से दी गई। प्रतिनिधिमंडल में चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह, भदोई विधायक जाहिद बेग और सपा के राष्ट्रीय सचिव अविनाश कुशवाहा शामिल रहे। नेताओं ने पीड़ित परिवारों से बातचीत कर उनका दर्द साझा किया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय सपा कार्यकर्ता और पीड़ित परिजन मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि खनन हादसे के बाद सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को कोई ठोस और पर्याप्त सहायता नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रम विभाग द्वारा दी गई 1,25,000 रुपए की सहायता नाकाफी है। सांसद ने बताया कि इससे पहले जब पीड़ित परिवार सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले थे, तब उन्होंने तत्काल 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि दी थी और अब उनके निर्देश पर मौके पर पहुंचकर 1-1 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है। सपा नेताओं ने मांग की कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि हादसे में कई मजदूरों के मासूम बच्चे और बुजुर्ग माता पिता प्रभावित हुए हैं, जिनके सामने आजीविका और जीवन यापन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि खनन क्षेत्रों में लगातार हो रही दुर्घटनाएं प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने हादसे की निष्पक्ष जांच, खनन नियमों और सुरक्षा मानकों के पालन की जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को स्थायी राहत देने की मांग की है। काम रहा और क्या कुछ दिखाया? देखिए, अभी पिछले दिनों 15 नवंबर को यहाँ पर एक बड़ी हृदय विदारक घटना घटी थी और उसमें 7 हमारे आदिवासी समाज के मजदूर भाई दफन हो गए और असमय में उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना हम लोगों को मिली और हम लोगों ने उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त किए और हम लोगों ने देखा कि जब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर आदिवासी गौरव का आयोजन किया गया था और 5 किलोमीटर दूरी पर ही ये आदिवासी समाज के बच्चे और यहाँ के हमारे साथी शहीद हुए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को जरा सा इस बात का एहसास नहीं हुआ कि 7 परिवार उजड़ गए। उनके बच्चों का क्या हाल होगा, उनके परिवार का क्या हाल होगा। ये सरकार बड़े लोगों की सरकार नहीं है। इस देश का जो संविधान बना है, संविधान एक कल्याणकारी राज्य के रूप में बना है और कल्याणकारी राज्य का ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हर व्यक्ति को भोजन मिले, हर व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है और कठिन परिस्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी रहे। लेकिन सरकार अपने दायित्वों का पूरा नहीं कर रही है। वो बड़े लोगों के जो है उनकी बहबूदी के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करती है। आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सोनभद्र में जिस तरीके से पोकलेन और बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए खनन किया जा रहा है, ब्लास्टिंग किया जा रहा है, बालू का खनन किया जा रहा है, कोई पुरसा हाल नहीं। किसी चीज का न आकलन है, न किसी चीज का कहीं पे रोक टोक है, न किसी अधिकारी को इतनी औकात है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।